मानकानुलिपि अभ्यास 93। उपाध्यक्ष महोदय, बाल कल्याण संबंधी सिफारिशों पर बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिए और उन्हें सोच विचार कर कार्यान्वित करना चाहिए। पूर्णविराम। भारत में गांव में और नगरों में यह सामान्य धारणा है कि बालक को ईश्वर रूप माना जाता है। पूर्णविराम। ब्रिटिश शासन में हम बालकों की दशा सुधारने की दृष्टि से कोई उपयुक्त बाल नीति निर्धारित नहीं कर सके। पूर्णविराम। जैसा पंडित नेहरू ने अपना विचार प्रकट किया था कि यदि बालकों की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता और बालक यह अनुभव करते हैं कि वह भी हमारे सभी क्रियाकलापों में सहभागी हैं, तो देश का अधिक ठोस निर्माण होता। हमारे देश में अनेक संगठन और राज्य सरकारें बालकों की देखभाल करती है, किंतु धन की कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ है। पूर्णविराम। मुझे विश्वास है कि यदि सामान्य जनता में से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 5 पैसे का योगदान करे तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र हो सकता है और हम बालकों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर रचनात्मक और व्यापक नीति बना सकते हैं। पूर्णविराम। बड़े खेद का विषय है कि हमारे देश में बालकों और युवकों को सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। पूर्णविराम। राष्ट्रीय क्षेत्र में बालकों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए कोई अनिवार्य व्यय मद नहीं है। पूर्णविराम। हमारे देश में बालकों की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। पूर्णविराम। जब कोई देश समाजवादी होने का दावा करता है तो युवकों और बालकों की देख रेख का भार उस देश की नीति का मूल आधार होना चाहिए। पूर्णविराम। पैरा प्रथम टिप्पणी में कहा गया है कि सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र उन्हें साधारण औषधियां भी नहीं देते हैं। पूर्णविराम। परिवार नियोजन के साथ साथ सरकार की वित्त तथा प्रोत्साहन नीति के माध्यम से वर्तमान बालकों की उचित देखरेख की जानी चाहिए। पूर्णविराम। यदि हमने इस पहलू की उपेक्षा की तो इस देश के युवकों और बालकों का मस्तिष्क एवं प्रतिभा पूर्ण कुंठित हो जाएगी। पूर्णविराम। क्योंकि ये सिफारिशें केंद्र के वित्तीय प्रोत्साहन तथा राज्य सरकारों के उचित प्रोत्साहन के बिना सफल सिद्ध हो सकती है। प्रश्नवाचक। अतः योजना आयोग के वित्तीय प्रोत्साहन से बालकों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष यथार्थ नीति निर्धारित की जानी चाहिए। पूर्णविराम। यदि बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए धन खर्च किया जाए तो बेहतर होगा। पूर्णविराम। इस प्रयोजन
के लिए दी गई राशि बढ़ाकर 3 गुनी की जानी चाहिए। पूर्ण विराम। यह भी सिफारिश की गई है, जो स्वागत योग्य भी है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कठोर काम पर नहीं लगाना चाहिए और उससे भारी काम नहीं करवाना चाहिए। पूर्ण विराम। यदि इसे सार्थक बनाना है तो इसे कठोरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। मेरा सुझाव है कि भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए सरकार को चाहिए कि बालकों के लिए उचित शिक्षा तथा सही सही देखरेख का प्रबंध करे। पूर्ण विराम। बालक राष्ट्र की संपत्ति है और यदि इस प्राकृतिक संपत्ति का उचित उपयोग नहीं किया गया तो हम अपने देश की दशा सुधारने के बारे में सोच नहीं सकते। पूर्ण विराम। पैरा। विभिन्न संवैधानिक उपबंधों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद हम अपने बालकों के लिए समुचित कार्य भी नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम। कोई ऐसा विभाग भी नहीं है जो बालकों के स्वास्थ्य तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का दायित्व अपने ऊपर ले सके। पूर्ण विराम। इसका यह परिणाम हुआ है कि बाल कल्याण संबंधी योजनाएं तो आरंभ की जाती हैं, लेकिन इस योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता। पूर्ण विराम। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी विभागों में बेहतर तालमेल हो। पूर्ण विराम।